हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और क्लास 11th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, और उसको मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप लोग इस सैंपल पेपर को लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर 9690105047। यहाँ पे मेरे से सैंपल पेपर ले लेना, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11th के लिए लाइव क्लासेस लेना चाहते हो टर्म 1 या टर्म 2 के लिए, वो भी इस नंबर पर बात कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी ऋषभ त्यागी 1610 से है, तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सर यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन यूनिट जिससे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे सर। तो यहाँ पे हमारा किससे मेजरमेंट करते हैं, कंपैरेटिबिलिटी, यानी कि आंसर होगा ए। नील जो लिमिटेड है वो डील करता है फर्नीचर को बेचने में। तो फर्नीचर उनके लिए क्या है, फर्नीचर उनके लिए गुड्स है। जब भी आप किसी चीज को खरीदते बेचते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो आपके लिए आपके गुड्स कहलाते हैं। इसके लिए हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा जो हमारी अकाउंटिंग उसकी लिमिटेशन है। इसकी हिस्टोरिकल नेचर वैल्यू ली जाती है, इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, विंडो ड्रेसिंग, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट है आपके लिए which accounting concept require that effort should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income। नाम से समझ चाहिए immaterial, यानी कि यहाँ पर materiality concept, यानी कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना है जो आपके लिए material यानी कि यूज का ही नहीं है। GST is a dash based tax destination goods and services। चलिए आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टोटल एसेट्स है फर्म की वो कितनी होगी। कैपिटल ये रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी है 40,000, कैपिटल 1,60,000, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 लाख। सेवेंथ है वाउचर्स प्रिपेयर फॉर ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट। वो वाउचर जिनमें मल्टीपल डेबिट्स हो और मल्टीपल क्रेडिट्स हो उनको हम ट्रांजैक्शन वाउचर्स कहते हैं, ऑप्शन बी। अब देखिए अच्छे से देखना, इसे आपसे कहा गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस 1,25,000 एंड एट एडवांस 10,000 इज पेड इन कैश टू मिस XY लिमिटेड। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए 1,25,000 की, जिसमें से 10,000 हमने उसे एडवांस किया। अब इससे क्या होगा, दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीज प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, डिक्रीज कैश बाय 10,000, इंक्रीज लायबिलिटी 1 लाख। यही सही है क्योंकि आपने सिर्फ 10,000 पेड किया है, बाकी का पैसा पेड नहीं करा, यानी इसका आंसर होगा ए। 9th को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ जनरल। इसमें से कौन सा जनरल का फीचर है। इट इज अ डेली अकाउंटिंग पीरियड, ओके। इट रिकॉर्ड्स बोथ क्रेडिट एंड डेबिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, भाई इसमें नरेशन आता तो ये तो गलत है, यानी कि ए और बी इज द राइट आंसर, तो डी होगा इसका आंसर। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इफ गुड्स 50,000 आर परचेज फॉर कैश फॉर एंड। भाई खरीदे हमने किस में है, कैश में खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। 11th है आपके लिए, इफ अ बिजनेस पेज इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। जो बिजनेस है उसने इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पे किया है, चेक से पेड किया है, तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा सर, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा। जो डेबिट नोट यूज किया जाता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है सर, परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट किया जाता है सेल्स रिटर्न के लिए। नेक्स्ट है रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15,000 विल अपीयर इन विच साइड ऑफ कैश फ्लो। देखिए रेंट ड्यू हुआ है, यानी कि पैसा मिला नहीं है हमें। कैश बुक में जब ही चीज आती है जब पैसा या तो आया हो या गया हो, यानी कि इसकी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, 13 का डी। 14 आपसे कह रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है 10,000, ओके। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने जमा तो कर दिया, तो हमने अपने में जोड़ लिया होगा, लेकिन वहां क्रेडिटेड नहीं हुआ, कितने से, 2,500 रुपए से। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसको माइनस करेंगे और ये ऑलरेडी माइनस में है, यानी 10,000 और 12,500 माइनस, यानी आंसर होगा सी। फिर है जो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और बैंक पासबुक इज कॉल्ड ड्यू टू टाइमिंग की डिफरेंस की वजह से, किसी गलती की वजह से, यानी कि दोनों ही आंसर सही है। फिर आपसे कहा जा रहा है डिफरेंस कॉज ड्यू टू बैंक चार्जेस 1250 डेबिटेड टू फर्म करेंट अकाउंट बाय द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कॉज ड्यू टू एरर। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, फॉल्स होगा इसका। 17 है आपसे कहा गया है कि जो मशीन की कॉस्ट है वो है 4,20,000, सेल्वेज वैल्यू है 20,000, ओके।
व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, WDV मेथड है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बार 4,20,000 और सैलवेज वैल्यू 20,000 है, ठीक है ना। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू कितनी है 4,20,000, तो पहली साल का जो डेप आएगा वो आएगा 4,20,000 का 10% यानी कि 42,000, और 4,20,000 में से 42,000 माइनस करोगे तो फिर बचेगा आपका 3,78,000। फिर इसका 10% निकालेंगे क्योंकि WDV में हम हर साल का निकालते हैं, तो इसका 10% होगा हमारा 37,800, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सा जो कॉजेज है वो डेप्रिसिएशन का है, वियर एंड टियर ओके, एक्सपायरेशन नहीं, एबनॉर्मल फैक्टर नहीं, यानी कि 18 का ए। सर एबनॉर्मल फैक्टर से हमको कैपिटल लॉस होता है, याद रखिएगा। 19 आपसे कहा गया है, 19 में आपको बताना है अ मशीन जो परचेज करी थी 75,000 की, एक्सपेक्टेड उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, एट द एंड ऑफ 10th ईयर इट इज एक्सपेक्टेड उसकी जो सेल वैल्यू है वो 7,000 है, बट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट्स डिस्पोजल एस्टिमेट किया जा रहा है 2,500। इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होगी, देखो बेटा इसमें आपकी ये 75,000 है और ये 7,000 है और ये 2,500 के एक्सपेंसेस, तो 7,000 में से 2,500 के एक्सपेंसेस हटा दीजिए, ठीक है ना। तो 2,500 के एक्सपेंस आओगे तो 4,500 बेटेगा, 4,500 इसमें माइनस करेंगे तो 70,500 आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व एंड प्रॉफिट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने करेंटली डिफरेंस बताया है रिजर्व एंड प्रॉफिट का। तो देखो पहला है ए प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वेयर एज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रोविजन इज मेड फॉर नोन लायबिलिटी और एक्सपेंस द अमाउंट विच इज नॉट सर्टेन, ओके ये भी सही है। प्रोविजन इज डायरेक्टेड बिफोर कैलकुलेट टैक्स प्रॉफिट वेयर एज रिजर्व क्रेडिट फ्रॉम प्रॉफिट, ये भी सही है, यानी कि तीनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा डी। अब आगे आपका असर्शन रीजन है, आपको पढ़ना है बताना है, अगर आपका ए है यानी कि दोनों सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो सही है। असर्शन रीजन सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन सही है या फिर असर्शन फॉल्स। तो देखो 21 में आपसे पूछा गया है अकाउंटिंग इज ए डेफिनेट अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक एक्टिविटीज दैट बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइल, ये तो सही है, सॉरी असर्शन इसका ये है अकाउंटिंग सोर्स, यानी कि दोनों ही सही है, यानी इसका आंसर होगा ए। 22 में आपसे कहा गया है, 22 में कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल टू द बिजनेस इन अकाउंटिंग इट रिकॉर्ड लायबिलिटी ऑफ द बैंक, ये तो सही है बेटा। रीजन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट बिजनेस डज नॉट, भाई डज नॉट लग गया, ये सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। तो अब यहां आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे, आप लोग केस स्टडी दे रखिए, केस स्टडी पढ़ते हैं फिर हम आंसर्स करेंगे। देखो रीड द फॉलोइंग ओके, स्टीफन ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी 10 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए 2 लाख उसने फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग, 4 लाख का स्टेशनरी खरीदा। ही एम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड क्लर्क एट द एंड ऑफ द मंथ, उसने 10,000 रुपए सैलरी दी है, उसने कुछ स्टेशनरी सेल करी है 3 लाख की कैश में और कुछ बेची है उधार 2 लाख में, ओके। सब्सिक्वेंटली उसने फिर स्टेशनरी खरीदी 3 लाख की दिया से, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट हो गया और उसको 60 की स्टेशनरी जल गई। अपार्ट फॉर द फर्नीचर 80,000 को सोल्ड किया है 90,000 रुपए में। आपसे पूछा है कि कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, स्टीफन ने बिजनेस कितने में स्टार्ट किया था सर 10 लाख में, तो कैपिटल का अमाउंट कितना होगा 10 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट उसने कितनी लगाई, देखो बेटा 2 लाख फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग, यानी 2 और 2 4 हो गए, 4 लाख की फिक्स एसेट लगाई गई है, यानी 27 का बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज, जो उसने गुड्स परचेज किए तो उसकी वैल्यू क्या थी, गुड्स परचेज किए 4 लाख के स्टेशनरी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4 लाख, यानी 28 का भी बी हो जाएगा। हु इज द क्रेडिटर एंड द स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम, कौन है क्रेडिटर, दिया से उसने सामान खरीदा है बेटा लास्ट में, तो 3 लाख के दिया उसकी क्रेडिटर है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस इनकर्ड, जो उसको टोटल घाटा कितने का हुआ था, expenses losses fire exchange started about stationery and part of which cost बेटा यहाँ थोड़ा वो है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, लॉस उसको कितने का हुआ है, लॉस को 60,000 का लिया जाएगा। अगेन केस स्टडी है, ठीक है ना। इसमें देखो पूछा है वो विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट दैट अदिल विल प्रिपेयर, अदिल सबसे पहले कौन सी अकाउंट बनाएगा, सबसे पहले वो जनरल बनाएगा, तो इसका आंसर होगा सी। कैपिटल कितना लगाया उसने 2 लाख कैश और बिल्डिंग वैल्यू 10 लाख की, तो 2 लाख का कैश और बिल्डिंग वैल्यू कितने की 10 लाख की, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 12 लाख। एंट्री क्या पास होगी अगर उसने गुड्स परचेज किया सेम से, तो परचेज अकाउंट या टू सेम अकाउंट हो जाएगी।
और देखिए एक सेकेंड, और वो 3,60,000 अमाउंट 4 लाख, देखो दो तरीके से खरीदा उसने। 4 लाख गुड्स खरीदा है, इसमें 3,60,000 का उसने उधार खरीदा है, 40,000 का नगद खरीदा है, तो दोनों कंबाइन होगी, परचेज टू कैश और टू सेल, ठीक है ना। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू कायरा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न हमारा डेबिट होता है, सॉरी परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। फॉर रिकॉर्डिंग फॉर द पेमेंट ऑफ कार्टेज 200 रुपए का जो कार्टेज है उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्टेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अगेन यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी वो है, इसमें BRS का पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। और आई होप आपको ये PDF अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे थे। फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, अपने कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके टर्म 1 के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे कोर्स करवाना शुरू करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।